देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना, मुझसे बुरा ना कोई। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं निशु शर्मा आज एक न्यू वीडियो के साथ। आपकी सफलताओं के लिए जिम्मेदार कौन है? आपके माता पिता, जो चाहते हैं कि उनके बच्चे खूब नाम रोशन करें, खूब आगे बढ़े, लेकिन वही माता पिता ये कभी नहीं चाहते कि उनके बच्चे रिस्क लें या कुछ ऐसा कर दिखाएं जो इस पूरी दुनिया में किसी ने नहीं किया हो। भारतीय माता पिता जो यह चाहते हैं कि उनके बच्चे घर के अंदर ही रहे, दिन भर घर के अंदर रहें और कुछ ऐसा कर जाएं जो कि पूरी दुनिया में उनका नाम हो। या फिर हमारा एजुकेशन सिस्टम जो कि लॉर्ड मैकॉल ने 1835 में सिर्फ इसलिए बनवाया था ताकि वो अपने मानसिक रूप से गुलाम बना सकें, उसकी हर बात को वो हमसे फॉलो करवा सकें और उसमें अपना कोई भी दिमाग नहीं लगाए। और आज भी यही हो रहा है। जब भी हमें व्हाट्सएप पर कोई भी न्यूज़ आती है, चाहे वो फेक हो, हम अपना बिना दिमाग लगाए, बिना सोचे समझे उसे फॉरवर्ड करने में लग जाते हैं, क्योंकि हमें एजुकेशन सिस्टम ने सेल्फ अवेयरनेस जैसी कोई चीज़ सिखाई ही नहीं। हमारा एजुकेशन सिस्टम तो हमें इतिहास रटना सिखाता है, ना कि इतिहास रचना। और सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है कि जिस एजुकेशन सिस्टम में हम पढ़ते हैं, हर दिन जहाँ जाते हैं वहीं पर हमारा राष्ट्रीय गान जो कि जन गण मन अधिनायकी जय है, हम उसे गाते तो हैं, लेकिन कई भारतीयों को उसकी वैल्यू ही नहीं पता। या फिर जिम्मेदार है हमारी सरकारें, जहां यदि एक युवा सरकारी नौकरी को पाने के लिए निकलता है तो उस एक नौकरी को पाने के लिए उसको अपने जैसे लाखों युवाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करना पड़ता है। चलिए मान लेते हैं कि ये सब आपके असफलता के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन कई सालों से इन्हें जिम्मेदार ठहराने के बाद भी क्या आप सफल हो पाए? नहीं, बिल्कुल नहीं, और हो भी नहीं पाएंगे। एक 15 से लेकर 30 साल तक का युवा ऐसी कौन सी गलतियां कर रहा है जिसके कारण भारत की आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारा युवा सफल नहीं हो पा रहा? जब तक आप अपनी कमियों को नहीं पहचानेंगे और उन्हें नहीं सुधारेंगे, तब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। तो ऐसी कौन सी कमियां हैं जो आपको आज से सुधारनी हैं? पहला, टेक्नोलॉजी का गलत प्रयोग। पहली चीज जो आपके जीवन को बर्बाद कर रही है, आज कोई भी इंसान अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने माता पिता से भी ज्यादा समय अपने फोन के साथ गुजारता है। चाहे काम हो या ना हो, वो दिन भर अपने फोन को देखता रहता है। हर इंसान के फ़ोन में 5 से 6 एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जिनमें वो दिन भर लगा होता है। हर कुछ देर बाद उन्हें वो खोलता है, फिर बंद करता है, खोलता है, फिर बंद करता है। उसे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि इससे उसका बहुत सारा समय बर्बाद हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो ये करता रहता है। दूसरा, युवाओं के रिलेशनशिप। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि आज के युवाओं का रिलेशनशिप जो साल में मौसम की तरह बदलता है। पहले ये परेशान रहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कोई है ही नहीं, जब कोई आ जाता है तब परेशान रहते हैं कि ये आया क्यों, और जब वो उसे छोड़कर चला जाता है तो फिर परेशान रहते हैं कि इसमें हमें धोखा दिया। इसी धोखे से उभरने के लिए वो अपने जीवन के कई सारे साल बर्बाद कर देते हैं। बाबू जान सोना करने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि उनकी ज़िंदगी में इससे भी ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट है। पहले वो एक दूसरे से वादा करते हैं कि एक दूसरे के साथ रहेंगे, लेकिन फिर वो ना दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं और ना ही ये समय उनके साथ रहता है। तीसरा, इमोशंस का ना होना। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि हमारी सोच में इमोशंस का ना होना। आज हम भारतीय बहुत ही फक्र के साथ कहते हैं, और होना भी चाहिए, कि हमारे सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ सत्य नडेला, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ इंदिरा नॉइड, पेप्सी के सीईओ और ऐसे बहुत सारे भारतीय विदेशी कंपनियों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन आज हमें और हमारे देश को इस बात की ज़रूरत है कि हम ऐसी कंपनियों में नौकरी करने की बजाय ऐसी कंपनियां खुद खड़ी करें। लेकिन हमारे देश में तो उल्टा ही हो रहा है।
फ्लिपकार्ट और पेटीएम जैसी बड़ी कंपनी बनाने के बाद भी हमने उनका मालिकाना हक विदेशी कंपनियों को दे दिया। यदि हम ध्यान लगाएं कि बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि हम छोटा मालिक बन जाएं, तो हम अपने लिए और अपने देश के लिए बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। खुद की गलतियों को जानने के बाद भी तब तक काम नहीं बनेगा जब तक कि हम उन गलतियों को सुधार ना लें। चौथा, करके दिखाने में भरोसा रखें। मेरी ये बात हमेशा याद रखना कि इस दुनिया को सुनाई कम और दिखाई ज़्यादा देता है, इसीलिए आप बोलने की अपेक्षा करके दिखाने में भरोसा रखें। कई बार आप अपनी फैमिली पर गुस्सा हो जाते हो कि वो आपकी बात नहीं मानते हैं। क्यों माने? सालों से आप सिर्फ बोलते तो आ रहे हैं कि मैं ये कर डालूंगा, मैं वो कर डालूंगा, लेकिन आपने उन्हें करके नहीं दिखाया। जिस दिन आप उन्हें करके दिखाएंगे, सिर्फ फैमिली नहीं पूरी दुनिया आपकी बात मानेगी। आपको अपने साथ एक्सपेरिमेंट करना होगा। दुनिया ज़रूर कहती है कि एक लक्ष्य बनाओ और उसे हासिल करके दिखाओ, लेकिन उस एक लक्ष्य को बनाने से पहले आपको कई बार अपने साथ एक्सपेरिमेंट करना होगा। जैसे कि हुसैन बोल्ट बहुत ही अच्छे क्रिकेटर थे, लेकिन उन्होंने अपने प्रतिभा को पहचाना और दुनिया के सबसे तेज धावक बन के दिखाया। महेंद्र सिंह धोनी जो पहले बहुत ही अच्छा फुटबॉल खेलते थे, लेकिन अपने आप को जाना पहचाना और भारतीय टीम के सर्वश्रेष्ठ कप्तान बने। ऐसे ही आपको भी अपने साथ एक्सपेरिमेंट करना होगा और उसी के बाद आगे बढ़ना होगा। अब इस एक्सपेरिमेंट में आप कई बार गिरेंगे, लोग आपको बुरा भला कहेंगे, ताने मारेंगे, कहेंगे ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, लेकिन तुम कभी हार मत मानना। अपनी गलतियों को पहचानना, उन्हें जानना, उन्हें ठीक करना और जिंदगी में आगे बढ़ना। गीता में भी हमें यही समझाया है कि हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है, फल का अधिकार हमारे हाथ में नहीं। वो हमें ईश्वर देंगे अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का बुरा फल। इसके लिए आप हमेशा तैयार रहिए। आशा करती हूँ कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी और ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।